सकून था, मगर हवा में हल्की सी अजीब सी बू थी। खामोशी में अचानक चूड़ियों की खनक सुनाई दी। सब नजरें उठीं, सुर्ख साड़ी में लिपटी। वह वजूद सामने खड़ा था, न सलाम न दुआ, बस आंखों में अजीब सी चमक, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। कदम कदम चलती, जैसे जमीन उसके कदमों तले लरज रही हो। वो आकर दस्तरख्वान के किनारे बैठ गई। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर वह मुस्कुराहट नहीं थी, जैसे कोई अंदर छुपा राज बाहर आ रहा हो। करीब बैठा नौजवान बेइख्तियार नजरें झुका गया, मगर दिल अजीब बेचैनी में धड़क उठा। यह वक़्त अफ्ता का है या आजमाइश का? यह सवाल किसी के दिल में था, जुबान पर नहीं। फिर उसने आहिस्ता से खजूर की थाली उठाई और पल भर में जमीन पर दे मारी। छन की आवाज के साथ ही जैसे पूरा माहौल लरज गया। हवा ने झटका खाया, चराग कांपे और वह हंसी ऐसी हंसी जिसमें औरत की हंसी कम और शैतान का शोर ज्यादा था। बगदाद में आज भी इस अफ्ता को याद करके लोगों के दिल लरज जाते हैं। ऐसी अफ्ता जिसने लोगों की अक्ल खत्म कर दी। वह पूरा रमजान एक खौफ के आलम में गुजरा बात है। बगदाद के उस गांव की जहां अम्मा हाजरा बहुत पक्के ईमान की मालिक थी। उसके पास 1 रुपया तक नहीं होता, लेकिन लगता था कि वह जैसे बड़ी अमीर औरत हो। वो रोजे की पाबंदी, नमाज 5 वक्त की पढ़ती, लेकिन उस गरीब का दिल इतना बड़ा था कि उसने अपने दिल में एक हसरत छुपा रखी थी। उसका भी ख्वाब था कि गांव की अमीर रईस औरत की तरह वह भी पूरे गांव में बड़ी अफ्ता करवाए। हर रमजान शरीफ उसकी यह ख्वाहिश अधूरी रह जाती। हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता, क्योंकि उसका ख्वाब कुछ बड़ा था। उसके लिए तो वह बड़ा ही था, क्योंकि उसके पास इतनी रकम जमा हो नहीं पाती जिससे वह अफ्ता करवाए। अम्मा हाजरा का यह मामूल था कि वह लोगों की गांव भैंसों का गोबर इकट्ठा करके उपले बनाया करती थी। उन उपलों को सुखाकर बेचा करती थी, जिससे वह अपनी जमा पूंजी रखती थी और अफ्ता की नीयत से वह पैसे जमा कर रही थी। लोगों को उसके दिल में छुपी इस खूबसूरत ख्वाहिश का किसी को पता नहीं था कि वह अम्मा जिस शक्ल और सूरत की शादी है, जो बोलती कम और मुस्कुराती ज्यादा थी। लोग नहीं जानते थे कि इस औरत ने गांव का रुख ही पलट देना है। जहां लोग उसे शरीफ समझते थे, वहां वह एक ऐसा रंग दिखाएगी जो हर किसी को पागल कर देगा। अम्मा ने अपने घर के पास ही एक बड़ा सा कमरा बनाया हुआ था, जिसमें वह उपले इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही उसके उपले ज्यादा हुए तो उसने गांव में ऐलान किया, जिस औरत ने भी मेरे से उपले खरीदने हैं वो मेरे से उपले खरीद ले, क्योंकि मुझे पैसों की अशद जरूरत है। गांव की औरतें, क्योंकि रमजान शरीफ का महीना था, आग जलाने के लिए उन्हें उपले की जरूरत थी। गांव की काफी सारी औरतें अम्मा हाजरा के घर पहुंच चुकी थीं। अम्मा हाजरा के उपले बहुत मशहूर थे। पूरे गांव की औरतों ने वह सारे उपले खरीद लिए। अम्मा हाजरा के पास इकट्ठे हो चुके थे। पैसे पकड़कर अम्मान हाजरा आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, मैं इसी ख्वाहिश, इसी हसरत के साथ यह उपले बनाकर बेचती हूँ कि एक दिन तो वह होगा मेरी जिंदगी में जब मैं भी एक बड़ी अफ्ता का एहतमाम करूंगी। लेकिन हर बार ऐसी जरूरत आ खड़ी होती है जिस वजह से मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पर भी आकर रुक जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी इस रमजान की अफ्ता अपने हाथों से करती जाऊं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। इसी गांव में मस्जिद के इमाम साहिब बहुत ही नेक बुजुर्ग थे। अम्मा हाजरा सीधा उनके पास गई और कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम बाबा शाह वली। ओ हाजरा बहन, ओ रोजे रख रही हो? जी बाबा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रख रही हूँ, जो ताकत अल्लाह ने दी हुई है। कैसे आना हुआ आज बाबा शाह वली? मेरी एक ऐसी ख्वाहिश जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही। मैं हर बार कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार ही अधूरी रह जाती है। लेकिन इस बार तो मैंने ठान ली है, चाहे जमीन इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, मैंने यह ख्वाहिश इस वक्त पूरी करनी ही है। बाबा शाह वली मुस्कुराने लगे। वो बहुत ही नेक और अल्लाह के बगज बंदे थे। कहने लगे, हाजरा बहन, ऐसी क्या ख्वाहिश है? इस उम्र में तुम्हें कौन सी ख्वाहिश जाग उठी? अम्मा हाजरा मुस्कुराकर कहने लगी, आपको तो पता है कि मैं उपले बनाकर भेजती हूँ। मेरे पास पैसे तो होते नहीं हैं, इन्हीं उपलों को सुखाकर बेचा करती हूँ, जिस वजह से मुझे पैसे मिल जाते हैं। मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि मैं भी इस रमजान में बड़ी इफ्तारी का एहतमाम करूं। हर साल मैं उपले बनाकर पैसे इकट्ठे करके रखती थी, लेकिन पता ही नहीं चलता कि वह पैसे खर्च हो जाते थे। लेकिन इस बार मैं खुद भूखी रह लूंगी, लेकिन मैंने यह काम करना ही करना है बाबा। शाह वली अम्मा हाजरा की यह अकीदत और ईमान जज्बा देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, सुभान अल्लाह, तुम्हारे ईमान को अल्लाह सलामत रखे। तुमने बहुत खूबसूरत सोच रखी है। इंशाअल्लाह। फरमाएंगे तुम्हारे पास कितने पैसे जमा हो चुके हैं? मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। अम्मा हाजरा मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं, मैं चाहती हूं कि मैं अपनी ही कमाई से इफ्तारी करवाऊं।
मेरे पास 0 जमा हो चुके हैं। मैं आपके पास इसलिए आई थी कि आप इफ्तारी का सामान मुझे लाकर दे दें। मेरे घर में आज इफ्तारी का एहतमाम होगा। मैं गांव में जा रही हूँ, गांव के लोगों को दावत दे रही हूँ। बाबा शाह वली मुस्कुराकर कहने लगे, हाजरा बहन, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। इफ्तारी से पहले इफ्तारी का सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। अम्मा हाजरा बाबा शाह वली को पैसे देती है और वहां से चली जाती है। सीधा वह गांव में आती है और गांव के दरमियान में खड़ी होकर ऐलान करती है, सुनो सुनो सब गांव वालों, आज इफ्तारी आप लोगों को मेरी तरफ से है। सब लोग रोजा इफ्तार करने के लिए मेरे घर आ जाओ। मैंने एक बहुत बड़ा एहतमाम किया है। मेरे दिल की हसरत थी कि मैं भी एक बड़ी इफ्तारी करवाऊं। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो हैरान हो गए। अम्मा हाजरा, जिसकी औकात भी नहीं, जिसके पास 1 रुपया तक नहीं जुड़ता, वह इफ्तारी करवा रही है। कुछ लोग जो थोड़े से शैतान थे वह कहने लगे, क्या बात है हाजरा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? कहीं पागल तो नहीं हो गई? लोगों का रोजा तो खराब नहीं करोगी? इफ्तारी का सामान कहाँ से लाओगे? कहाँ है तुम्हारे पास पैसे? अम्मा हाजरा को बहुत दुख हुआ। कहने लगी, तुम लोग मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं भी तो अल्लाह की नेक बंदी हूं। अल्लाह ने मेरी मदद की है तो मैं उसकी ताकत रखकर ही आप लोगों के पास आई हूं, वरना मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? गांव के लोग कहने लगे, ठीक है अम्मा, हम आपके घर इफ्तारी के वक्त आ जाएंगे। गांव के लोग हैरान थे कि आखिर इस बूढ़ी औरत के पास पैसे आए कहां से। वह नहीं जानते थे कि वह औरत बहुत ही बड़े दिन की औरत थी। अल्लाह ने इसको खूबसूरत दिल से नवाजा था, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान तक सर्फ करती थी। वह दुनिया की लालच नहीं रखती थी। गांव के लोग कहने लगे, अरे हम लोग तो भूल गए थे, इफ्तारी तो हर रोज हम बाजी प्रवीण के यहाँ करने जाते हैं। अगर हम अम्मा हाजरा की तरफ चले गए तो बाजी प्रवीण नाराज हो जाएंगी, क्योंकि वह हर रमजान इफ्तारी का एहतमाम करती है। गांव की कोई नेक लोग कहने लगी, कैसी बातें करते हो, हम बाजी प्रवीण से बात कर लेंगे, वह कोई मना थोड़ी करेगी। इस बूढ़ी औरत ने जब इतनी प्यार और मोहब्बत से इफ्तारी का एहतमाम किया है, वह सिर्फ हमारे लिए, तो हम इसका दिल नहीं तोड़ सकते। गांव वालों ने फैसला किया कि वह बाजी प्रवीण के घर जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि आज की इफ्तारी वह ना रखें, क्योंकि वह अम्मा हाजरा के यहाँ जा रहे हैं। बाजी प्रवीण कोई आम औरत नहीं थी, वह दौलत से भरपूर थी। इस गांव की रईस औरत थी। उसके पास दौलत बेशुमार थी, इसीलिए वह हर रमजान को पूरे 30 दिन इफ्तारी का एहतमाम किया करती, जिसमें गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर इफ्तारी किया करते थे। गांव के लोग असर की नमाज पढ़कर सीधा बाजी प्रवीण के घर जाते हैं और कहते हैं, बाजी प्रवीण, अम्मा हाजरा को तो आपने देखा ही है। बाजी प्रवीण कहने लगी, हाँ बिल्कुल देखा हुआ है। वह बूढ़ी औरत जो उपले बनाती है, क्या हुआ, उसे मर गई क्या? नहीं, उसने आज इफ्तारी का एहतमाम किया है, जिसकी वजह से उसने हमें दावत दी है, लिहाजा उसका दिल नहीं तोड़ सकते। आप नाराज मत होएगा, आज की इफ्तारी हम उसके यहाँ करेंगे। बूढ़ी औरत है, उसका दिल खुश हो जाएगा। बाजी प्रवीण गुस्से से लाल हो गई। ये तुम लोग कह क्या रहे हो? एक बूढ़ी औरत की खातिर तुम लोग मेरी इफ्तारी को छोड़ दोगे? हर रमजान में इफ्तारी करवाती हूँ, ऐसा क्यों करोगे तुम लोग? वो लोग कहने लगे, आप समझने की कोशिश कीजिए, वह बूढ़ी औरत है, बड़े प्यार मोहब्बत से आई है। हम तो आपसे यही बात करने आए थे, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अभी वह सब यह बातें कर ही रहे थे तो उसी दौरान अम्मा हाजरा वहां पर आ गई। बाज प्रवीण को सलाम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। बाजी प्रवीण सलाम का जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे गुस्सा आया हुआ था। अम्मा हाजरा कहती हैं, बेटी आज मैंने इफ्तारी का एहतमाम किया है, पूरे गांव को दावत दी है, और आपको भी मैं दावत देने आई हूं कि आज के रोजे की इफ्तारी आप मेरे गरीब खाने पर आकर कीजिएगा। बाजी प्रवीण हंसने लगी, कहने लगी, खैर तो है, उपले बनाने वाली बूढ़ी तू इफ्तारी कैसे देगी? पैसे हैं तेरे पास, पूरा दिन तो तुम गाय के गोबर में रहती हो, तुम्हारे पास पैसे कहां से आ गए? मेरे मुकाबले आना चाहती हो? अम्मा हाजरा कहने लगी, बेटी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें दावत देने आई हूं और तुम मेरे से इस तरीके में बात कर रही हो। मैं भला तुम्हारे मुकाबले में क्यों आऊंगी? क्या हम कोई मुकाबला कर रहे हैं? हम तो अल्लाह की रजा की खातिर रोजेदारों को इफ्तारी करवा रहे हैं, और मैं एक गरीब औरत हूं। मेरे पास जो कुछ था, मैंने चाहा कि मैं रोजे की इफ्तारी करवाऊं। मैंने बहुत मुश्किल से जमा पूंजी इकट्ठी कर करके आज इस मकाम तक आई हूं। मेरी यह ख्वाहिश थी कि मैं भी रोजे की इफ्तारी करवाऊं अपने जीते जी, क्योंकि क्या पता कि मैं किस दिन इस दुनिया से चली जाऊं। बूढ़ी हो चुकी हूं, कब से पैसे जोड़ती आ रही हूं, लेकिन पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। आज बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने मेरी मदद की है, मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं।
अल्लाह ने इसको खूबसूरत दिल से नवाजा था, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान तक सर्फ करती थी। वह दुनिया की लालच नहीं रखती थी वाले। और अम्मा हाजरा सुनकर हैरान थे कि बाजी प्रवीण इतनी बदल चुकी है। अम्मा हाजरा कहने लगी, बेटी मैंने तो सिर्फ तुम्हें भी दावत देने आई थी, अगर तुम ना आओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह गुस्सा क्यों? हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, इफ्तारी अल्लाह की खुशी के लिए है। ये किसका बड़ा और किसका छोटा घर? बाजी प्रवीण कहने लगी, जा चली जा यहां से, तेरे गंदे घर में कोई नहीं आएगा। गाय भैंसों के गोबर और उपले वाले घर में कौन इफ्तारी करेगा? अम्मा हाजरा की आंखों में आंसू आ गए। गांव के कुछ नेक लोग कहने लगे, बाजी प्रवीण आप यह अच्छा नहीं कर रही। रोजा अल्लाह के लिए है और इफ्तारी भी, अगर यह नियत में खोट हो तो फिर इबादत भी कबूल नहीं होती। बाजी प्रवीण और गुस्से में आ गई, कहने लगी, जाओ सब के सब उस उपले बनाने वाली के घर जाओ और फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब मैं कभी इफ्तारी का एहतमाम नहीं करूंगी। लोग खामोश हो गए और वहां से चले गए। सब हैरान थे कि बाजी प्रवीण के इतने सालों की इफ्तारी का सच आज सबके सामने आ गया। दरअसल यह सब दौलत का घमंड था। उधर अम्मा हाजरा का दिल टूट चुका था। उसने जो अरमान सजाए थे वो मिट्टी में मिल गए थे। वह अकेले बैठकर रो रही थी और आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, क्या हम गरीबों के दिल नहीं होते? क्या हमारी कोई ख्वाहिश नहीं? मैंने तो सिर्फ तेरी रजा की खातिर यह सब सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझसे शिकवा नहीं करूंगी। वो रोती रही। इफ्तारी का वक्त हो चुका था। उसने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। बाबा शाह वली भी नहीं आए। वह फिर रोकर कहने लगी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? लेकिन अल्लाह ताला को अपना हर बंदा अजीज है, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। किसी गरीब को दुख मत दो, ताकि कोई तुम्हारी वजह से अपनी आंख में आंसू अल्लाह के सामने ना बहाए। कोई अपनी तकलीफ जो तुमने उसे दी है खुदा के सामने जाहिर मत करें, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। वह रो रही थी। इसी दौरान बाबा शाह वली अपनी लाठी के सहारे चलकर अम्मा हाजरा के घर आए। इफ्तारी का दस्तरख्वान लगा हुआ था। रौनक ही रौनक थी। वह चाहे गरीब थी, लेकिन उसके घर में बरकत थी। बाबा शाह वली आए, कहने लगे, क्या हुआ? गांव वाले नहीं आए। उन्होंने जब देखा कि अम्मा हाजरा रो रही हैं, क्या हुआ हाजरा बहन, तुम रो रही हो? खैरियत तो है बाबा? क्या मैं आपको भी गंदी लगती हूं? क्या वाकई मैं गंदी औरत हूं? उपले बनाने वाली मामूली सी गंदी औरत मेरी इफ्तारी भी आपको पसंद नहीं आएगी? आप मेरे दिल रखने के लिए आए हैं ना? मैं जानती हूं बाबा शाह वली हैरान थे कि आखिर अम्मा हाजरा कैसी कैसी दुखी बातें कर रही हैं। वह नहीं जानते थे कि किसी के अल्फाजों ने उनके दिल को तीर की तरह वार किया है और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उनके सारे अरमान जल चुके हैं। बाबा शाह वली कहने लगे, क्या हुआ? ये कैसी बातें कर रही हो? बताओ मुझे, क्या किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? वो रोने लगी। इसी दौरान गांव वाले आ गए। पूरा गांव आया था। अम्मा सोच भी नहीं सकती थी कि पूरा गांव आ जाएगा। गांव वालों की तरफ देखकर कहने लगी, मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम लोगों का दिल चाहता है तो मेरी इफ्तारी करो, वरना मैं तुम लोगों से कोई शिकवा नहीं करती। गांव के लोग आंसुओं के साथ कहने लगे, अम्मा हमें माफ कीजिएगा। हम ऐसा क्यों कहेंगे? आपकी यह नेक दिली और ईमान ताकत को देखकर हम बहुत मुतासिर हुए हैं। आप इतनी गरीब थी, लेकिन आपके अकीदे अरेस्ट संगीत सिर्फ दिखावा है। असली इफ्तारी तो यह है जो आपने की है। हम दिल से आए हैं, खुशी लेकर आए हैं। अम्मा हाजरा मुस्कुराने लगी, लेकिन उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे और कहने लगी, आज मैं सुकून में आ गई हूं। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि मेरी जो ख्वाहिश थी वह पूरी हुई। उसकी खातिर मैंने बहुत मेहनत की है। न जाने हर बार मेरी मेहनत जाया हो जाती थी। लोगों ने जब देखा कि अम्मा के दस्तरगवान पर बरकत नाजिल हो रही है, इफ्तारी का सामान थोड़ा था, लेकिन लोग खा रहे थे, खत्म हो ही नहीं रहा था। बाबा शाह वली भी हैरान थे। यह सारा मंजर दरख्त के साथ छुपकर बाजी प्रवीण देख रही थी। उसने जब देखा कि लोग खुशी खुशी उसके दस्तरख्वान पर बैठे हैं और इफ्तारी कर रहे हैं, हर चेहरे पर खुशी है और वह बूढ़ी औरत भी मुस्कुरा रही है, तो वह जल उठी। वो पहले भी शैतान की बहन थी। कहने लगी, देखा मैं यही कहती थी कि यह औरत मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है। मेरी बरसों की मेहनत उसने पल भर में जाया कर दी है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे वह अभी वहीं खड़ी बातें सुन रही थी कि अम्मा हाजरा कहने लगी, गांव वालों लगता है कि मेरे पास इतनी ताकत बन चुकी है कि मैं कल की इफ्तारी भी करवाऊंगी। क्या पता यह मेरी जिंदगी की आखिरी इफ्तारी हो। तुम लोग कल भी आना। लोग खुश हो गए। कहने लगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम जरूर आएंगे। आज हमें बहुत खुशी हुई। आज का रोजा हमारे लिए यादगार है और आज की इफ्तारी ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। हमारे दिल के अंदर मोहब्बत बढ़ गई है, एहसास बढ़ गया है। बाबा शाह वली मुस्कुराकर कहने लगे,
मैं जानता हूं यह बाजी प्रवीण के काम होंगे। उनको क्या मसला था, वह क्यों नहीं आई? गांव वाले कहने लगे, क्या पूछते हैं हुजूर, इफ्तारी तो वह करवाती थी, लेकिन लगता है दिखावा उसके अंदर ज्यादा था। पता नहीं अम्मा से उसको क्या मसला था, जलन रही थी उसे। लेकिन चलिए छोड़िए, ऐसे इंसान की बात भी नहीं करनी चाहिए। अम्मा हाजरा ने खुशी खुशी सबको खुदा हाफिज कहा और सब अपने घरों को चले गए, बाबा शाह वली भी। लेकिन वह शैतान नुमा औरत दरख्त के पास खड़ी यह सारा मंजर देख रही थी। अम्मा ने अपने घर के पास ही उपले इकट्ठे कर रखे थे, जिनको उन्होंने कल बेचना था और फिर इफ्तारी लानी थी। अम्मा हाजरा बहुत खुश थी, कहने लगी, कल तो मेरे पास थोड़े पैसे थे, लेकिन लगता है ये उपले बेचकर मैं इफ्तारी का काफी सामान ले आऊंगी। वह बेचारी अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह की खुशनूर के लिए यह काम कर रही थी। वह बूढ़ी औरत जो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसने अपना दिल बहुत बड़ा रखा। उसके पास 1 रुपया तक नहीं होता, लेकिन उसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए मेहनत की, अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ उपले बनाए और उनको बेचकर यह खूबसूरत काम करने लगी। यह दौलत किसी किसी को नसीब होती है। अम्मा हाँ, आज पुरसुकून नींद सोई थी। दिल में वह बहुत खुश थी, क्योंकि अल्लाह का नेक बंदा हमेशा उसकी मखलूक को राजी करके खुश होता है। वह खुशी खुशी सो गई, लेकिन उधर एक शैतान नुमा औरत थी, जिसके सीने में आग लग चुकी थी कि लोग खुश हैं, उसका ही नाम ले रहे हैं। वह अब दिखावे की हद से बढ़ चुकी थी। एक तो उसके अंदर गुरूर और दूसरी मुनाफिक आ चुकी थी। उसने एक ऐसी गंदी चाल चली जिसने इंसानियत की सारी हदों को तोड़ दिया। वो जान चुकी थी कि अम्मा ने कल फिर इफ्तारी का एहतमाम करना है और यह इफ्तारी उस इफ्तारी से बड़ी होगी। उसने जल्दी जल्दी वह हरकत की। जिस जुल्म की सारी हदों को तोड़कर रख चुकी थी, अम्मा गहरी नींद में थी। वह जल्दी से आग लेकर आई और अम्मा के उपलों को आग लगा दी। उन उपलों पर उसने मिट्टी का तेल डाल दिया ताकि आग और तेजी से भड़क जाए। देखते ही देखते उपलों का यह बड़ा सा ढेर जलकर राख हो गया। अम्मा ने जो इतनी मेहनत से कतरा कतरा करके दरिया भरा था, वो पल भर में इस शैतान ने अपने हाथों से उसे मिट्टी में मिला दिया। पूरी रात उन उपलों को आग लगी रही, वो जलकर राख हो चुके थे। सुबह जब अम्मा फज्र की नमाज पढ़ती हैं, तो खुशी खुशी अपने उपलों की तरफ जाती है कि वह गांव में जाएंगी और बेचें। जैसे ही वह जाती है तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने ऐसा दर्दनाक मंजर था जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। हाय अल्लाह, यह क्या हो गया है, मेरे उपले जल गए। हाय अल्लाह, यह क्या हो गया है, मेरे उपले जल गए। वह रोते हुए दुखी अल्फाज कह रही थी, मैं बदबख्त हाजरा के उपले जल गए, ना जाने क्या हो गया है। वह रो रही थी। उसके रोने की आवाजें सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। बाबा शाह वली भी आ चुके थे। जब गांव वालों ने देखा कि अम्मा की इतनी मेहनत से इकट्ठी की गई धूप पर सुखाई गई उपले जलकर राख हो चुके हैं, तो कहने लगे, अम्मा यह कैसे हुआ? क्या गलती से आपने आग लगाई और उनको लग गई? अरे मैं कमबख्त ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने तो इनको अपनी जान के बराबर रखा हुआ था। मैं हमेशा इनका ख्याल रखती थी। ना जाने यह कैसी हवा थी। ए अल्लाह, तू तो देख रहा था ना। मैं नहीं जानती यह कैसी हवा थी, लेकिन तू तो जानता था ना। तू तो देख रहा था, मेरी मेहनत थी। यह रो रही थी। अम्मा गांव वालों ने हौसला दिया। अम्मा आपको गमजदा होने की जरूरत नहीं। गांव वालों ने कहा, अम्मा आप एफ ना करें। हम जानते हैं कि यह बेचकर आपने आज की इफ्तारी का एहतमाम करवाना था, लेकिन आप फिक्र ना करें। गांव के सारे लोगों ने पैसे इकट्ठे करके अम्मा हाजरा के हाथ में पकड़ाए। यह लीजिए, यह समझिए कि इन उपलों के पैसे हैं, क्योंकि यह उपले आपने हमको ही बेचने थे, तो आप हमसे पैसे ले लीजिए। अम्मा हाजरा कहने लगी, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। मैं पैसे किसी से नहीं लूंगी। लोगों ने बहुत मजबूर किया। बिलखिरिया संगीत जिस दिन से उसके उपले जले हैं वह अंदर से टूट चुकी है। न किसी से बात करती है, न घर से बाहर निकलती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। उसका गुरूर ऐसे ही बढ़ता जा रहा था। रमजान शरीफ का आखिरी रोजा था। अम्मा हाजरा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसकी मौत एक दुखी लम्हे से गुजर कर हुई थी। पूरा गांव बहुत गमगीन था। वह औरत जिसकी वजह से इस गांव में रौनक लगी रहती थी, वह थी तो गरीब, लेकिन दिल की अमीर थी। बाबा शाह वली भी बहुत दुखी थे। हाजरा बहन को उपले जलने वाला दुख ही इस दुनिया से ले गया। न जाने यह कैसे हुआ। ए अल्लाह, तू तो बेहतर जानता है। वह इसी दुख के साथ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कोई नहीं जानता कि वहां पर मौजूद वह शैतान औरत ये सारा काम उसी का था। वह दिल ही दिल में खुश हो रही थी और कह रही थी, मुझसे जो टक्कर लेता है उसका अंजाम ऐसा ही होता है। ऐसे ही रमजान शरीफ गुजर गया।
लेकिन लोगों के दिल में आज भी वो दुख बाकी था कि अम्मा हाजिरा एक अच्छी औरत थी। बाबा शाह वली को भी बहुत दुख हुआ। ऐसे ही दिन गुजरते गए, 1 साल गुजर चुका था। रमजान शरीफ एक बार फिर से आ गया। कोई नहीं जानता था कि यह रमजान शरीफ पूरे गांव को बदल कर रख देगा। बाजी प्रवीण भी सोच नहीं सकती थी कि यह रमजान उसकी जिंदगी का सबसे भयानक रमजान शरीफ होगा, जिसके अंदर खौफ ही खौफ होगा और वह सिर्फ उसके लिए होगा। रमजान शरीफ का पहला रोजा था। बाजी प्रवीण ने ऐलान किया कि हर साल की तरह इफ्तारी का एहतमाम खूबसूरत तरीके से होगा, इसीलिए सब गांव वाले तशरीफ लाए। उसने माजर भी कर ली थी कि वह जानती थी कि लोग उसके इस रवैये से नाराज थे, लेकिन वह यह भी जान चुकी थी कि उसने अपना मतलब भी पूरा किया था और उस बूढ़ी औरत के साथ घटिया हरकत की थी। लोग भूल चुके थे, क्योंकि लोगों को सिर्फ वो हरकत याद थी कि उसने बूढ़ी औरत के साथ बदतमीजी की थी। वह नहीं जानते थे कि सारी शैतानी की जड़ यही थी। शाम हो चुकी थी, इफ्तारी का वक्त था। हर तरफ इफ्तारी की खुशबुओं महक रही थी। हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन आवाम में थोड़ी सी बेचैनी थी। बाबा शाह वली, जो इस गांव से कहीं गए हुए थे, गांव के सारे लोग इफ्तारी के दस्तरख्वान पर जमा थे। बाजी प्रवीण खुशी खुशी लोगों में इफ्तारी की चीजें तकसीम कर रही थीं। अभी रोजा खुला ही था, लोगों ने अभी इफ्तारी शुरू की ही थी कि अचानक एकदम से हवा रुक गई। माहौल में खामोशी छा गई। अचानक चूड़ियों की खनकने की आवाजें आ रही थीं। वह आवाजें आहिस्ता आहिस्ता उस दस्तरख्वान के करीब आती जा रही थी। हर किसी की तवज्जो उस तरफ हो गई थी। सामने दरख्त से वह आवाजें आ रही थीं। लोगों का रुझान उस तरफ हो गया। हर किसी के चेहरे पर एक खौफ छा गया। बाजी प्रवीण, जो यह देखकर डर चुकी थी, किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं था। हर कोई उस धुन में मग्न हो गया था। देखते ही देखते एक लाल साड़ी में लिपटा एक वजूद जो सीधा उनकी तरफ आ रहा था। चूड़ियां बजाते बजाते वह उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। न सलाम न दुआ, ऐसे ही चमकदार आंखों से उनको देख रहा था। वो आंखें इंसानी नहीं, बल्कि एक शैतानी आंख थी। हर कोई देखकर खौफजदा हो गया। लोगों ने नजरें झुका लीं, लेकिन दिल में खौफ बैठ गया। कोई भी इस खौफ को अपने अल्फाजों में नहीं ला सका। बाजी प्रवीण, जो उसको देख नहीं पा रही थी, वो लाल साड़ी में लिपटा वजूद दस्तरख्वान के पास आकर बैठा, तो उसी दौरान उसने खजूर की थाली मांगी। बाजी प्रवीण ने जल्दी से वह थाली उसके हाथ में दी, तो उसने वह थाली जोरदार आवाज से जमीन पर भी मार दी, जिस वजह से उस दस्तरख्वान पर बैठे हर इंसान की रूह कांप गई। हर तरफ खामोशी छा गई। माहौल और भी खौफनाक हो गया। हत्ता के जानवर और परिंदे भी सहम गए, जैसे कि यह खौफ वह भी महसूस कर रहे हो। वक्त जैसे वहीं रुक गया हो। हर किसी के अल्फाज बंद हो गए। कोई नहीं जानता था कि वह क्या है, लेकिन एक लम्हे के बाद वह भयानक काम हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस दौरान वह मौजूद हंसता है। वह हंसी कम और शैतानी आवाज ज्यादा लग रही थी। उसकी हंसी खौफनाक थी, जिसने हर किसी को डरा दिया। लोग भागने लगे तो आवाज आई, भागते कहाँ हो? भागने के तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब भागने का क्या फायदा? इफ्तारी नहीं करोगे? सब वहीं रुक गए कि अगर भागे तो कहीं वह उन्हें मार ही ना दे। उस दौरान उसने दस्तरख्वान का कोना पकड़ा और एकदम से बर्तन को उल्टा दिया। गुस्से से वो हंसने लगी। हे प्रवीण, कहाँ जाती हो? तुम इफ्तारी करो ना। किसी को कोई समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। वो चमकदार आंखें प्रवीण को ही देख रही थीं। लोग सहमे खड़े थे। खजूर की वो टूटी थाली अब जमीन पर बिखरी पड़ी थी और हवा में वही प्रसारा सी बू और गहरी खामोशी छा गई थी। साड़ी में लिपटी वह औरत, जिसकी हंसी में शैतानिया की गूंज थी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तरख्वान के गर्द चक्कर काटने लगी, जैसे अपनी फतेह का जश्न मना रही हो। तभी गली के कोने से छड़ी टेकने की आवाज आई। सबने पलट कर देखा। वही बुजुर्ग वापस आ चुके थे, जिनका जिक्र गांव वाले बरसों से करते थे। बाबा शाह वली, जो दुआ करते तो पानी में आग और पत्थर में जान आ जाती थी। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और चेहरे पर नूर था, मगर आंखों में सख्त गुस्सा। बुजुर्ग ने जमीन से खजूर का एक टुकड़ा उठाया और आसमान की तरफ देखकर जोर से कहा, यह वही जमीन है जहां रिस्क बिछाया जाता है, मगर इस रिज़्क में जुल्म और गुरूर का झर मिलाया गया। इस दस्तरख्वान ने वह सिसकियां सुनी है जो किसी की बेटी ने सिसकते हुए खाई। यह अजाब तुम्हारे जुल्म का है। फिर बुजुर्ग ने मिट्टी उठाकर उस औरत पर फेंकी और जैसे ही मिट्टी पड़ी उसका चेहरा बदलने लगा। पहले वह औरत बनी, फिर उसके चेहरे पर वही अमीर जालिम औरत का अक्स नजर आया जिसने गरीब औरत के साथ जुल्म किया था। और फिर देखते ही देखते वह औरत चीखते हुए मिट्टी में दफन होती चली गई, जैसे जमीन उसे निगल रही हो। लोग कांप उठे।
गांव की औरतें रोने लगीं और आसमान पर बादल छा गए। बुजुर्ग ने आखिर में सबको देखकर कहा, याद रखो, रिज़्क अल्लाह की अमानत है और जो इस अमानत में गरीबों का हक मारे उसके नसीब में सिर्फ अजाब आता है। जो दस्तरख्वान दूसरों का हक छीन कर सजाया जाए वह दस्तरख्वान कभी सुकून नहीं देता। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ है। खुदा उस दिन के बाद गांव का हर शख्स इफ्तारी से पहले दस्तरख्वान पर एक खजूर जरूर रखता और गरीबों को खिलाकर रोजा खोलता ताकि वह अजाब दोबारा ना आए। अगर आपको यह सबक मिला कि जुल्म की दीवार पर बने महल हमेशा गिर जाते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी हकीकत पर मबन कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।